ये आप वीडियो देख रहे हैं, दरअसल ये उस वक्त की वीडियो है जब अबान का जनाजा कब्रिस्तान पहुंचा था और वहां पर उसको दफनाया गया। तीनों भाई वहां पर मौजूद थे। आपको क्रिमिनल हिस्ट्रीज की भी बता दूं इन दोनों भाइयों की। दरअसल 2 से 3 मुकदमे हैं उमर पर, इसके अलावा अली पर 11 मुकदमे हैं। एक को लखनऊ से और एक को झांसी से प्रयागराज लाया गया, क्योंकि वहीं पर दफनाया गया, वहीं पर सुपुर्द खाक किया गया। ऐसे में ये वीडियो आप देख रहे हैं किस तरह से वो परिवार के लोगों से मिल रहे हैं। लेकिन जो सबको इंतज़ार था, या कहें कि ऐसा कहा जा रहा था कि शाइस्ता शायद आ जाए, लेकिन वो नज़र नहीं आई। कहाँ हैं? दुबई भाग गई है, किसी और कंट्री में है। पुलिस अभी तक कुछ भी पता नहीं लगा पा रही है। इसको उत्तर प्रदेश पुलिस की नाकामी भी कहा जा सकता है, क्योंकि शाइस्ता के बारे में कोई क्लू अभी तक पुलिस के पास नहीं है। ये बात सच है कि इस मामले में 11,000 से ज़्यादा करोड़ की संपत्ति, यानी कि वो संपत्ति जो अतीक से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से जुड़ी हुई थी, उसको सीज़ किया गया। इसके अलावा लगातार कार्रवाई की गई और हमने देखा एक एक करके पूरा कुनबा उजड़ गया। कई लोग सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें भी कर रहे हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी, यानी कि बुरे काम का बुरा नतीजा। हालांकि ये बात सच है कि अवान की जिस तरह से मौत हुई उसको लेकर कई सवाल हैं। कांग्रेस ने भी इसको लेकर सवाल खड़े किए, लेकिन जब ये पूरे हालात वहाँ पर थे, जब उसको सुपुर्द खाक किया जा रहा था, किस तरह के हालात थे, पहले आप ये रिपोर्ट्स देखिए। अतीक अहमद के बेटे अबान अहमद की सड़क हादसे में मौत हो गई। मौत के बाद ऐसा कहा जा रहा था दूसरे दिन उसका अंतिम संस्कार हो जाएगा, लेकिन पेरोल के चक्कर में, यानी अली और उमर को इस जनाजे में शामिल किया जाए, इसकी एक पीआईएल दाखिल की गई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने बाकायदा उन दोनों भाइयों को पेरोल दे दिया। वो दोनों भाई अब इस अंतिम संस्कार की प्रक्रिया, यानी सुपुर्द खाक की प्रक्रिया में शामिल होंगे। हम जहां पर खड़े हैं, ये अतीक अहमद का वो कार्यालय है। पहले विधायक बनने के बाद यही कार्यालय को उन्होंने बनाया था। आज ये कार्यालय पूरी तरीके से जंगल में तब्दील हो गया है। हालांकि जब से अतीक अहमद की हत्या हुई उसके बाद से ये कार्यालय भी पूरी तरीके से बंजर हो गया, खंडहर हो गया। और आप देखेंगे पेड़ पौधे निकल आए हैं और ढेर सारे जंगल से उगाए हैं। कभी ये कार्यकर्ताओं से गुलजार हुआ करता था, अतीक अहमद की बाजार यहीं लगती थी। और इसके जस्ट सामने देखेंगे एक पुल है जिसे प्रयागराज का चौफटका पुल कहा जाता है। और इस चौफटके पुल से ही अतीक अहमद के बेटे अबान अहमद का शव और दोनों भाई यानी अली और उमर इसी पुल से होकर जो अतीक अहमद का घर है वहाँ जाएंगे। उसके बाद घर से होने के बाद कसारी मसारी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक की प्रक्रिया यानी प्रक्रिया में शामिल होंगे। और ऐसे में प्रयागराज का जो माहौल है इस वक्त बेहद शांत है, क्योंकि हम जिस मोहल्ले में खड़े हैं ये अतीक के मोहल्ले से सटा हुआ इलाका कहा जाता है, चकिया कहा जाता है, क्योंकि अतीक अहमद को अतीक चकिया के नाम से भी जाना जाता था। तो चकिया कार्यालय यही है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अतीक अहमद के दोनों बेटे अली तकरीबन 4 साल बाद अपने घर आएगा, अपने पिता की कब्र पे जाएगा और अपने उस घर पे जाएगा जो घर अब खंडहर में तब्दील हो गया है। अली तकरीबन 5 साल बाद वो प्रयागराज आएगा, अपने परिवार से मिलेगा और अपने उस पुश्तैनी घर पर जाएगा। इसके अलावा अपने अब्बा के कब्र पर फूल भी चढ़ाएगा और अपने बेटे के मतलब अपने भाई के जनाजे में हिस्सा भी लिएगा। लेकिन प्रयागराज में इन दोनों भाइयों का जो मिलना है परिवार से तकरीबन कई साल बाद मिलना हो रहा है, क्योंकि जब अतीक और अशरफ की और असद इनकाउंटर में मारे गए, ये तीनों की डेथ हुई, ये दोनों ही लोग उनके जनाजे में शामिल नहीं हो सके थे। सुरक्षा कारण था क्या था वो नहीं आ सके, लेकिन अब अबान अहमद के जनाजे में ये दोनों भाई शामिल होने के लिए प्रयागराज पहुंचेंगे और प्रयागराज पहुंचकर अपने भाई के जनाजे में शामिल होंगे।
नहीं आगे नहीं जाना। देखिए, अतीक अहमद के बेटे का एक्सीडेंट भी कहीं ना कहीं विकास दुबे के एक्सीडेंट की या विकास दुबे की गाड़ी पलटने की याद दिलाता है। तो हम समझते हैं कहीं ना कहीं इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। अगर इसमें कोई सत्यता है तो जाहिर सी बात है जो लोग भी इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये सरकार जो है इस चीज में बहुत ज्यादा माहिर होती जा रही है। जो चीजें जुडिशल कस्टडी में है, जो चीजें पुलिस कस्टडी में है, अगर इस तरीके से गाड़ियां पलट रही हैं तो हम समझते हैं कि इसकी कहीं ना कहीं इसकी जांच हो और निष्पक्ष इसकी जांच होनी चाहिए। जो भी इसमें दोषी हो उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई। तो आपने देखा कि मौके पर जब लेकर जाया जा रहा था अली को, उमर को, उस वक्त हमने ये भी देखा कि सिक्योरिटी रीज़न से जो जेल वैन थी उसका रूट भी बदला गया। हालांकि एक बहुत ही रूटीन ये प्रोसेस होता है जब इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है कि किसी कैदी को लेकर जाया जाता है, तो इस तरह के प्रिकॉशंस पुलिस अपनाती है। सबसे पहले आपको बता दूं, झांसी से प्रयागराज करीब 400 किलोमीटर है और लखनऊ से प्रयागराज करीब 200 किलोमीटर है। सिक्योरिटी यूपी पुलिस को करनी थी और तमाम थानों को इन्फॉर्म करना था ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। इसके बाद जब दोनों वहाँ पहुँचे तो ये मंजर था जो आप वीडियो में देख रहे हैं, और उसके बाद वापस दोनों को जेल पहुँचा दिया गया। दरअसल दोनों को पैरोल मिली थी और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनको पैरोल दी थी ताकि वो जनाजे में शामिल हो सके। अभी इनका एक भाई है जिसका नाम मैं आपको बताऊं एज़म है, वो उसके ऊपर कोई क्रिमिनल मुकदमा नहीं है, इस तरह की जानकारी निकल कर आ रही है। और वो अभी फ़िलहाल परिवार में ये कहा जाए कि 5 बेटों में से वही एक बेटा है जो परिवार की देखरेख कर रहा है। इसके अलावा कई रिश्तेदार भी हैं, उनकी बुआ भी हैं, ऐसे कई लोग हैं जो सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। एजेंसीज इनके जो क्लोज लोग हैं यानी कि इनके रिलेटिव हैं उनकी फ़ोन को भी ट्रैप करती रहती है, टाइम टू टाइम उनको टैपिंग पर भी लगाती है ताकि कुछ क्लू शाइस्ता के बारे में मिले। हालांकि ये सब कुछ अनऑफिशियल होता है, ये इसका कोई रिकॉर्ड तो सामने नहीं आता, लेकिन कई अधिकारी यूपी पुलिस के इस तरह की बात करते हैं कि हमेशा इस बात को लेकर या कहे कि मॉनिटरिंग जो है वो हमेशा चलती रहती है, सुपरविज़न हमेशा चलता रहता है ताकि कभी कोई ऐसा क्लू मिले जिसके आधार पर पुलिस आरोपी तक पहुंचे।